माय बिजीज। तो आज मैं सलवार कटिंग कर रही हूँ और मेरा थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये मैंने 10 पे निशान लगाया है क्योंकि मुझे जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो बनाना है 8 का, तो 1.5-2 इंच अंदर की तरफ मुड़ जाएगा रबड़ के लिए, बाकी बचा कुचा हो जाएगा 8 इंच का। बहुत ही ईजी होती है सलवार, बहुत ज़्यादा ईजी होती है, खास करके जो पटियाला होती है। सिंपल सी होती है, देखने में बहुत प्यारी लगती है लेकिन होती बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से सीधा करके इसको काट दूंगी मैं। थोड़ा सा इसमें कैंच मतलब थोड़ा सा टेढ़ा था, उसको मैंने पहले ही निकाल दिया। मैंने दोनों तरफ से नाप के उसको काट लिया है। उसका साइज़ थोड़ा कम है इसलिए हम अलग से कपड़ा लेंगे। ज़्यादातर सभी सलवार में अलग से कपड़ा लगता ही है क्योंकि उनकी चौड़ाई उतनी नहीं आती है जितनी हमें चाहिए होती है। तो इसमें मैं अलग से कपड़ा जोड़ दूंगी। मैं इससे नपाना लेके इसको काट दूंगी तो इसके लिए एक और कपड़ा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था क्योंकि ये कपड़े जो साइड वाले होते हैं ये वेस्ट ही हो जाते हैं, इनका काम तो कुछ होता नहीं है बाद में, इसलिए इनको जितना छोटे मोटे पीसेस में से निकाल लिया जाए सही रहता है। क्योंकि सलवार का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ऊपर ही रहना है, उसको तो ये भी नहीं कि हवा से सूट उड़ जाएगा तो वो दिखेगा, वो नहीं दिखता है। इसलिए अलग से पीसेस जोड़ के भी काम चल जाता है और उसके बाद फिर हमारे सूट में और सलवार में कपड़ा बच जाता है, ये फ़ायदा हो जाता है। देखिए ये इतना पीस मैंने एक बेकार से टुकड़े से निकाल लिया। बेकार तो नहीं है, काम का है, उसमें से भी हम मोहरी के लिए निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस से काफ़ी कपड़ा बचा लेते हैं, और ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सिलाई करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको नाप के देखा, उसके बाद ये थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैं एक अलग से टुकड़ा लूँगी, उसमें से भी थोड़ा सा निकाल लूँगी और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी मेरी मोहरी। देखिए जब मैंने ये सूट काटा था ना तो ये साइड में रह गए थे काफ़ी सारे पीसेस, तो इसी में से मैं काम चला दूँगी। फिर मेरी सलवार के लिए सेफ कपड़ा बचेगा काफ़ी सारा। जितना कम पड़ रहा है वो मैंने यहाँ से नाप के निकाला। अगर आपके पास प्रॉपर कपड़ा है, भरपूर कपड़ा है, तो आपको ये पीसेस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब में ज़रूरी नहीं होता है। आप सीधे एक बार कपड़ा काटो पीस में से और फिर दूसरी बार काट दो, दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा। एक बड़ा जोड़ लगाना होता है। तो मुझे छोटे छोटे पीसेस में से इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये जो पीसेस थे ये प्रॉपर नहीं थे कि एक में ही निकल पाए, इसलिए मुझे 2 में से निकालना पड़ा। तो ये भी मैं उसी पे रख दूँगी और उसमें मेरे 2 जोड़ लग जाएंगे। अब ये मैंने ले लिया सलवार के लिए कपड़ा और ये मैंने अपनी लेंथ ले ली है 37। इस तरह से कुछ नहीं होता सलवार में, पता है 5 पीस होते हैं सिर्फ, सिंपल दिमाग में बैठा लो। 5 पीस होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट जिसमें नाड़ा या रबड़ डालते हैं, जिसमें ये सारे पीसेस जोड़े जाएंगे। 2 पीस होते हैं सीधे सीधे और 4 पीसेस होते हैं टेढ़े टेढ़े, यानी कि कलियां। तो इन 2 कलियां में बनेंगी दोनों सलवार में। दोनों कलियों को इन सीधे पीसेस में जोड़ना होता है और उसके बाद उन दोनों पीसेस को सलवार के ऊपर वाले पार्ट में जोड़ दिया होता है, जिसको लोकल भाषा में तो बेल्ट कहते हैं, बाकी वैसे पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग के यहाँ पे। तो इन दोनों पार्ट को मैं कर लूँगी अलग अलग क्योंकि ये डबल फोल्ड है। तो इस तरह से करके इन दोनों को अलग कर देंगे। उसके बाद अगर सलवार बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी है तो इसको 4 फोल्ड करके फिर नीचे से नाप के थोड़ा थोड़ा काट देंगे। उससे वो नीचे की जो चौड़ाई होती है मोहरी वाली वो कम हो जाएगी। और अगर आपको फर्सी सलवार बनानी है तो उस तरह की सलवार के लिए ये सही रहता है। देखिए इसको मैंने 4 फोल्ड किया क्योंकि ये 2 फोल्ड ऑलरेडी था, 4 फोल्ड किया और इसमें मैंने अपना मेज़रमेंट लेके इसको निशान लगा लिया। अब मैं इसको एक्स्ट्रा जो है उसको काट दूँगी इस तरह से, क्योंकि मुझे कम चौड़ाई चाहिए क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म की सलवार है तो वहाँ पे फैशन नहीं दिखा सकते ना। इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और इसको इस तरह से सीधा करना है कि इसमें झोल ना आए, क्योंकि अगर इसको वहीं से वहीं सीधा काट देंगे तो यहाँ पे ये फूला फूला हो जाएगा ना, इसलिए इसको ऐसे लंबा सीध में काटना होता है इस तरह से। और अभी इसमें कलियाँ भी जोड़ेंगी तो उसके बाद फिर थोड़ी चौड़ाई और बढ़ जाएगी, तो उतना काटना है कि कलियाँ और ये दोनों जोड़ के हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी मिल जाए। ठीक है, ये देखिए ये हो गई मेरी प्रॉपर लंबाई। अब इतनी ही लंबाई का मुझे 2 फोल्ड कपड़ा और लेना है, जो ये कपड़ा है। ये मेरा सूट और सूट की बाजू और कॉलर वगैरह निकालने के बाद कपड़ा बचा हुआ है और अभी भी इसमें से कपड़ा बच जाएगा क्योंकि मैंने
जो बेल्ट का कपड़ा था वो साइड से निकाला ही था स्टार्टिंग में, इसलिए इसमें से और कपड़ा बच जाएगा। अभी मैं जितनी लंबाई बोली है उतना ही इसमें से नाप के कलियों के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। बहुत ईजी होती है सलवार बनानी, बहुत ज़्यादा ईजी होती है। जितनी सुनने में लग रही है ना उतनी ही ईजी होती है, पर वो तब जब आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर तो सब कुछ टफ है। ये मैंने इधर निशान लगा लिया और इधर भी सेम निशान लगा लिया, जो हमने पहले 2 पार्ट काटे हैं उसी के बराबर के। इनको काटना बहुत ईजी होता है। कलियों वाला लगता है कि जैसे कलियों वाला पेटीकोट हो गया, कलियों वाली सलवार हो गई, देखने में लगते हैं कि पता नहीं कितना टफ होता होगा, लेकिन नहीं होता, बहुत ईजी होता है, बहुत आराम से बन जाता है। इसकी मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली है, स्टिचिंग की नहीं डाली है, क्योंकि उसके लिए कैमरा सेट करना होता है और बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जब आप कैमरे के पास काम करते हो, कैमरे के सामने काम करते हो, तो जो काम आधे घंटे में होना होता है उसमें पूरे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कैमरा सेट करो, ये करो, वो करो, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे आप रखो कपड़ा, काट पीट के ख़त्म करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब मैंने नीचे से ऑलरेडी उसमें से काट दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलियों की लंबाई नाप रही हूँ, नीचे के लिए मुझे कितनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करेंगे। जब हम इन दोनों पार्ट को बराबर कर देंगे तो ये जो चौड़ाई वाले पार्ट हैं ये अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, या फिर हम ये चौड़ाई वाले पार्ट को बराबर कर देंगे तो नीचे वाले पार्ट अपने आप बराबर हो जाएंगे। ये तो सिंपल सा लॉ है। तो इसको ऐसे काट कूट के और वो जो अभी मैंने 2 पार्ट काटे थे उसमें जोड़ देना है, और उन दोनों जोड़ को फिर ऊपर वाली बेल्ट में जोड़ देना है। बन गई सलवार। इतना इजी तो होता है। ये हो गया कंप्लीट। अभी मैंने बैक टू बैक 2-3 वीडियो डाली हैं। एक में मैंने इस ब्लाउज सूट की बाजू काटी हुई है, इसी सूट की बाजू, और एक सूट की कटिंग का भी है, और ये तीसरी वीडियो है। तो सलवार, सूट, बाजू तीनों की वीडियो डल चुकी हैं। जिसको भी देखना है देख सकते हैं। और पहले भी सलवार, सूट, बाजू सब कुछ कटे हुए डले हुए हैं। साड़ी की फॉल की भी वीडियो डली हुई है। और आपको अगर कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी डाल दूँगी। देखिए इस तरह से इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पे भी हमें 8 इंच लेना है और उसको भी हम कट कर देंगे। अभी बताएंगे कहाँ पे करना है। इनको बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सलवार का नीचे वाला हिस्सा खिंचने लगता है, उसमें खिंचाव पड़ जाता है। इसलिए इनको सेट करना सबसे मेन काम है। देखिए इसको ले लिया मैंने। अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, अगर पतले हैं तो कम में काम चल जाता है। बाकी 8 तो होना ही चाहिए, 8-9 तो होना ही चाहिए। इसको इस तरह से काट देंगे। बहुत ईजी है। अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं स्टिचिंग की वीडियो डालना शुरू कर दूँगी। अभी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है, इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।